नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज हुए भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं सिसवन प्रखंड के बघौना में और जो हमारे साथ शख्स दिख रहे हैं, इन्होंने पूरे सिवान जिला में आज से 2 दिन पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें हमारे सिवान जिला में नंबर 1 पे इनका नाम है। और जाहिर सी बात है, लड़के ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। पूरा सिवान जिला में करीब 19 प्रखंड है, 8 विधानसभा है, 2 लोकसभा है, तमाम चीजें हैं। वहां पे इतने सारे बच्चों के होने के बावजूद इस लड़के ने किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से अपना संघर्ष जारी रखा। और यहीं बगल में बघौना में ही वो विद्यालय है जहां से इस लड़के ने पढ़ाई की। तो विशेष जानकारी के लिए हम आइए इन्हीं से बात करते हैं। इनका गोल क्या, आगे क्या जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आगे का लक्ष्य क्या है, इन तमाम बिंदुओं पे हम बात करेंगे। आइए हम इन्हीं से बात कर। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा मेरा नाम प्रिंस कुमार पांडे है और मेरा पिताजी का नाम मिस्टर प्रदीप कुमार पांडे है और मेरी माता जी का नाम मिसेस पूनम देवी है। मैं 3 बहन और 1 भाई हूँ। आप सिंगल हैं, अकेले? नहीं नहीं, 3 बहन है, आप अकेले हैं ना? नहीं, 1 और भाई है। अच्छा, 1 और भाई। आप बड़े हैं? नहीं, छोटा हूँ। छोटे हैं। आपने जो पढ़ाई यहाँ पे शुरुआत की बघौना में ही, आपका मतलब प्रथम यानी कि पहली से 10वीं तक हुआ? हाँ हाँ, और कोचिंग भी क्या करता था। अच्छा, कोचिंग कहाँ पे करते थे? चैनपुर। चैनपुर में कोचिंग करते थे। जो विद्यालय यहाँ से है कितने मेरे ख्याल से 500 मीटर ये होगा? हाँ, 1 किलोमीटर के 1 अंदर किलोमीटर में। के अंदर में है। तो किस प्रकार से जो आपका जो मतलब क्या लक्ष्य था कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे या जिले में टॉप आएंगे या ब्लॉक में आएंगे, क्या लक्ष्य लेकर के एग्जाम दिए थे? मेरा लक्ष्य था बिहार टॉपर, लेकिन मैं नहीं आ पाया। अच्छा, बिहार टॉपर का लक्ष्य था। यस। चलिए, तो जिला टॉपर आए हुए हैं, यस सर। इससे संतुष्टि है? उतना संतुष्टि नहीं है। उतना संतुष्टि नहीं है। तो ये हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक जो है, जो बच्चे आज 10th में है, 9 में है, जो आगे परीक्षा देंगे, उन बच्चों के लिए क्या बताएंगे? कितना पढ़ाई करते थे, कितना समय व्यतीत करते थे कोचिंग में, कितना समय घर पे, कितना समय विद्यालय में? मैं उन बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि कोचिंग और विद्यालय में पढ़ने के बावजूद वे एक सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज ए बेस्ट स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी करने से अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही साथ जो कोचिंग या स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे आके रिवीजन करें और जितना पढ़ते हैं उसके आधे से आधे घंटे वो रिवीजन के लिए रखें, तो और मुझसे भी अधिक अंक प्राप्त करेंगे अगली साल। टोटल आपका जो अंक है 500 में से कितना अंक है? मेरा टोटल अंक 461 है। 461 टोटल अंक है। सबसे हाईएस्ट कौन सा सब्जेक्ट में है? सबसे हाईएस्ट मैथ में है, जिसमें 98 है। अच्छा, मैथ में 98 है। 100 में से 98 इनका मैथ में है। अच्छा, आगे का आपका क्या गोल है? आगे मतलब क्या लक्ष्य कोई निर्धारित किए होंगे? मैं एनडीए का एग्जाम देना चाहता हूँ। एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं और आगे मतलब यहाँ पे पढ़ाई के लिए, एनडीए के लिए आपको तैयारी करना होगा, उसके लिए बाहर जाना होगा या कहीं पटना, दिल्ली कहीं रह करके उसकी तैयारी करनी होती है? हाँ, तो उसके लिए अभी कुछ निश्चित नहीं किया है, लेकिन होगा अभी। आगे मतलब एनडीए की तैयारी करना है आपको, डिफेंस में जाना है? यस यस, डिफेंस में जाना है। देखिए, लड़के का जो लक्ष्य, क्या नाम बताया? प्रिंस कुमार पांडे। प्रिंस का जो लक्ष्य है एनडीए में जाना है और एनडीए में जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना होता है, बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। उसमें 17 साल का लड़का भी एनडीए में जा सकता है। पूरे भारत में सिर्फ एक ही सेंटर है, पुणे में है, जहां पे एनडीए की ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीए का जितना आप आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना आसान है, उससे ज्यादा हार्ड जो एग्जाम होता है एनडीए का होता है, आपको पता है? यस यस। तो एनडीए के लिए आपका मैथ, अंग्रेजी, ये सारे जो सब्जेक्ट है स्ट्रांग होना चाहिए। यस। तो अंग्रेजी आपका स्ट्रांग है? अंग्रेजी स्ट्रांग है और अधिक करने की और भी जरूरत है। और जरूरत है। तो एनडीए के लिए आप आगे जाइएगा। जैसा कि मैं जानता हूं, जहां तक आपके पिताजी हैं, तमाम लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति है उसमें पढ़ाई का खर्च लगता है, तमाम चीजें लगती है, तो उसके लिए कैसे उसको हासिल कर पाइएगा? उसके लिए मेरे पिताजी और माताजी और मेरे भाई ये सभी बोलते हैं कि आप पढ़िए, जितना भी खर्च होगा हम देंगे। इसी के साथ के बदौलत मैं एनडीए करना चाहता हूँ। इसी संघर्ष के बदौलत और इसी हौसला के बदौलत ये लड़का यानी प्रिंस एनडीए करना चाहता है। एनडीए में कर करके अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करना चाहता है। जिले में अव्वल आया हुआ है। जिले में जब आप नंबर 1 पे आए, कोई बधाई देने के लिए सरकारी कर्मचारी, बीडीओ हो, डीएम हो, तमाम लोग, किसी का फोन या कोई मैसेज आया? नहीं, किसी का तो नहीं है, लेकिन गांव के मुखिया वो आए थे।
अच्छा, गांव के जो मुखिया वर्तमान है वो आए हुए वो आए थे। थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कर्तव्य है, प्रखंड विकास पदाधिकारी सिसवन का कर्तव्य है, कैसे लड़कों का हौसला बुलंद करे और इनको एनडीए हो, तमाम चीजें हो, उन तक, उस लक्ष्य तक पहुंचाने का भी काम करे। रही बात देखना यह है कि यहाँ पे जो डीएम है, लड़का ब्राह्मण है, यहाँ पे भी एक ब्राह्मण डीएम है। तमाम लोग, मैं जातिवाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे इसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं अगर डीएम साहब चाहे तो अपने स्तर से, उनके कोटे के स्तर से भी होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कोटे से भी होता है, वो करवा सकते हैं। लेकिन रही बात की ये कि क्या ये लड़का जो है एनडीए करने के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे ऐसे लड़के जो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से बीच में ही मझधार जो होता है फंस जाते हैं और आगे का लक्ष्य जो होता है उसको पार नहीं कर पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। एनडीए का जो एग्जाम इन्होंने बताया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग आपको संघर्ष करना होता है। संघर्ष करने के बाद वो लक्ष्य प्राप्त करना होता है। उसमें भी एक समय अवधि होती है, जिस समय अवधि के अंतर्गत यानी कि एज क्राइटेरिया जो बोली जाती है, उसके अंतर्गत ही आप उस एग्जाम को कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एज जब आपका ओवर हो जाएगा तो आपको एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाता। इस बात की जानकारी है? हाँ, यस यस। इस सारी जो जानकारी है एनडीए की आपने कहां से हासिल की हुई है? क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? ये सारी जानकारियां मैंने इंटरनेट से मालूम किया और टीचर से। अच्छा, इंटरनेट। यहाँ पे टीचर एनडीए का बगल में चैनपुर क्षेत्र जो है, यहाँ तो कोई तैयारी वगैरह कराता नहीं है? नहीं नहीं, तो फिर कहाँ से जानकारी मिल गई? वो सर बताएं और इंटरनेट से जानकारी मिली। इंटरनेट से जानकारी मिली, गूगल बाबा हैं जो सब कुछ बता देते हैं। जहाँ पे भी आपको जो जानकारी लेना हो यूपीएससी का, तमाम चीजें वो आप ले सकते हैं। एनडीए में जा करके क्या मतलब, एनडीए में जा करके बहुत सारा विभाग होता है, किस विभाग में जाना मुझे चाहेंगे? एयरफोर्स ऑफिसर विभाग में जाना है। एयरफोर्स में जाना है। अच्छा, एयरफोर्स के लिए मैक्सिमम जो कहा जाता है 2-3 सब्जेक्ट, जो जैसे कि मैंने पूर्व पहले भी बताया, एक तो मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका साइंस भी हो गया। ये सारे चीजें होते हैं जो मजबूत होना चाहिए। यस। तो आपका साइंस में कितना नंबर था? साइंस में 94 नंबर है। 94। और अंग्रेजी में? अंग्रेजी में 67 है। 67 है। तो कहीं ना कहीं अभी आपका अंग्रेजी जो, और बिहार में देखिए अंग्रेजी जो है ना 5 सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, 1 सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है ना बिहार में वैल्यू नहीं है इसका। अब बिहार के मुख्यमंत्री सोए हुए हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी सोए हुए, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के बस के तो बात है नहीं। मुख्यमंत्री चाहेंगे तभी होगा। शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी जी, पता नहीं किस आधार पे कैसे ये लोग अंग्रेजी को मान्यता नहीं दे रहे हैं। अगर अंग्रेजी का मान्यता होता तो जिस तरह से ये लड़का 98 मैथ में लाया है, 92 साइंस में है, उसी 94 साइंस में है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी शायद ये 95, 96, 92 कर पाता। लेकिन जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, सिर्फ क्या होता है, 5 सब्जेक्ट का होता है कि 5 सब्जेक्ट में हमें 500 में से 420 या जो भी अपना लक्ष्य लड़का निर्धारित करके चलता है वो लाना होता है। अब रही बात जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या बिहार का शिक्षा मंत्री हो, मैं उनसे भी अपील करता हूं अपने चैनल के माध्यम से और इस पंचायत के तमाम जनता की तरफ से मैं अपील करता हूं शिक्षा पदाधिकारी से और बिहार के शिक्षा मंत्री जी से और देश के भी शिक्षा मंत्री जी से कि आप इस लड़के को एनडीए में भेजने का कार्य करें। और इसका जो खर्च आता है, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है कमजोर है, सवर्ण समाज तो है, ब्राह्मण तो है, आरक्षण का भी लाभ नहीं मिलता है और कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है काफी धनी है जिसकी वजह से आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण कोटे में भी अगर इसको भेजा जाता तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाता, लेकिन आरक्षण भी नहीं है। आगे एनडीए में भी है, कहीं ना कहीं जो मुसीबत आएगी, अगर सरकार मदद उठाने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं लड़का एनडीए में जा सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहिएगा जो बिहार के मंत्री हैं उन लोगों से, और आपके भी जिले के, आपके ही समाज के एक मंत्री है मंगल पांडे जी, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। कल ही मेहदार आए थे, पूरे जिले का दौरा कर रहे हैं। मेहदार आए थे, मेहदार से मात्र ये इनका जो घर है 3 किलोमीटर होगा। उनके जिले का लड़का अव्वल किया है जिले में। मंत्री जी को यहाँ पे आना चाहिए था, इस लड़के को बधाई देना चाहिए था। अगर इस लड़के का बधाई मंत्री जी देते तो कहीं ना कहीं इस लड़के का हौसला और बुलंद होता और मंत्री जी भी अपने स्तर से इसको मदद पहुंचा पाते। लेकिन बगल में ही मेहदार आए हुए थे, चुनाव कार्यक्रम चल रहा है, परसों एमएलसी का चुनाव है, उसमें लगे हुए हैं। लड़का फर्स्ट मारे, अव्वल करे, फेल हो जाए या 2 लड़के जिले में सुसाइड कर ले, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, राजनीति रोटी सेकनी है, इसी से मतलब है। क्या अपील करिएगा? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके ही जिले के हैं मंगल पांडे जी,
और आपके इस समाज के ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या अपील करिएगा? मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि वे भी मेरे घर आते तो मेरा और हौसला बुलंद होता, और मैं उनका आशीर्वाद लेता, और वे मुझे और आगे बढ़ने में मदद करते। और साथ ही साथ मैं सभी मंत्री वर्ग को आदि को ये कहना चाहता हूँ कि वे सभी बच्चों का हौसला बुलंद करें। आपको एनडीए में जाना है, एनडीए में कहीं ना कहीं अगर चाह दें तो मंगल बाबा जो वो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, आपको मदद कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि बगल में आए थे, अगर आ गए होते तो हमारा हौसला जो बुलंद हो जाता, छाती जो है ना चौड़ी हो जाती, इनका भी और इनके पिता का भी और इनके पूरे परिवार का भी, बल्कि गांव वालों का भी। मात्र 3 किलोमीटर मेहदार आए थे, शाम को आए थे, अगर वहां से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, आ जाते तो कितना अच्छा रहता। आइए, इनके पिताजी हैं, इनसे हम वार्ता करते हैं। आपका परिचय जानेंगे। मैं प्रदीप कुमार पांडे हूँ। जी प्रदीप जी, आप प्रिंस के पिता हैं। बगल में जैसा कि मैंने बताया, आपको भी पता होगा, कल मंगल बाबा आए थे, मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, और आपका लड़का उन्हीं के जिला का है, आप उसी जिले के रहने वाले हैं, और आपका लड़का जो है पूरे जिले में अव्वल नंबर 1 नंबर पे आया है। तो क्या मंगल बाबा को यहाँ पे आना चाहिए था कि नहीं? आना तो चाहिए था, लेकिन कोई कारणवश नहीं आया हूँ। तो आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि आपके लड़के को एनडीए करना है और एनडीए के लिए खर्च वहन काफी होता है। जी, लेकिन अभी तो संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। तो आगे भविष्य में संपर्क करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल चाहेंगे सर, बिल्कुल चाहेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है आपका लड़का जो जिले में अव्वल किया हुआ है? इसका टारगेट था कि हम बिहार में करें, लेकिन जिले तक सीमित रह गया। तो क्या मतलब इस लड़के को कहाँ तक हौसला देने का काम कर रहे हैं? बहुत खुशी है और आगे तक देने चाहेंगे। है तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास हिम्मत है। हिम्मत है, हिम्मत है तो समझिए कि सारा चीज है। तो क्या मतलब अपील करिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो लोग देख रहे हैं और जो बिहार के शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी जी, तमाम लोग, उन लोग से क्या अपील करिएगा? अपील यही करना चाहेंगे, लड़का तो हमारा है, लेकिन ये देश का भविष्य है, इसको आगे बढ़ाने में वो सब मदद दें। मदद देंगे तो अपने देश का बहुत ज्यादा सा मतलब सराहनीय एनडीए में जा पाएगा। साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर लड़का को ये लोग संघर्ष करने में और हौसला बुलंद करने का काम करेंगे, शिक्षा पदाधिकारी हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या तमाम लोग हो, तो कहीं ना कहीं ये लड़का एनडीए में जाएगा। एयरफोर्स में जाने का सपना है। अगर बीच में ही अगर इसका सपना टूट जाता है तो ऐसे लाखों लड़के जो है बिहार के हो या तमाम जो सपने देख रहे हैं, कल सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और बिहार जो ऐसी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है ना, जहां से आईएएस आईपीएस देश के सबसे ज्यादा यहीं से निकलते हैं। अगर ये लड़का भी निकल जाता है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का, बघौना हो या सिसोन प्रखंड हो, यहाँ का भी नाम रोशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप इनके दादाजी भी हैं, तमाम लोग यहाँ पे, पूरी फैमिली बैठी हुई है इनकी, और सभी लोगों का अपील है, सभी लोगों का कहना भी है कि मदद जो है सरकार की तरफ से किया जाए ताकि हमारा लड़का एनडीए में चला जाए। हमारे साथ और भी मौजूद है, आपका परिचय जानेंगे। जी, मैं प्रदीप कुमार पांडे का पाहुन हूँ, जीजा जी, और मैं आर्मी से, मिलिट्री से सुधार मेजर से रिटायर हूँ। और मैंने लड़के को बहुत ही पहले से, मतलब जब से लड़के को हमने जाना कि लड़का कुछ होनहार है, योग्य है, तो इसको गाइडलाइन में देता रहा। मेरे लड़के हैं, वो भी आर्मी में अफसर है। मैं ये चाहता हूँ कि लड़का जिस लेवल में चला, जो गरीबता के अनुसार मैंने एक लो लेवल से लड़का उठा हुआ है, इसको यदि हमारी सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे कोई माननीय मंत्री जी हो, यदि इस लड़के को लो लेवल से देख करके इसको ऊपर उठाए तो ये भारत का भविष्य है, एक बिहार का भविष्य है। और ये लड़का जरूर आगे कुछ न कुछ नहीं होने के बावजूद ये लड़का ने बहुत कुछ किया है, और इसको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा तो आईएएस पीसीएस या एनडीए या आपको और भी जो ऐसी जिसका है कि ये लड़का उस लायक है, इस लड़के को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, बशर्ते भारत सरकार इसमें मदद करे लड़के का। तब आप सेना से रिटायरमेंट किए हुए हैं, सेना से आए हुए हैं आपके, जैसा कि इन्होंने बताया इनके लड़के भी 2 सेना में, ये भी लड़का एयरफोर्स में जाना चाहता है एनडीए के माध्यम से एग्जाम क्वालिफाई करके। तो क्या जो समय है, क्योंकि मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, उसका लड़का कभी नहीं जाता सेना में, तो क्यों, मतलब क्या सुविधा है सेना में जाएगा? देखिए, हम लोग सेना के आदमी हैं और जीवन भर हम लोग बचपना से 8वीं 10वीं का एजुकेशन लेकर के हम लोग आर्मी में चले जाते हैं, और हम लोगों का शरीर का जो ब्लड है वो सेना में मिल जाता है। और हम यही चाहते हैं कि देश का सेवा करने के लिए ये हमारा पहला ही कर्तव्य है, जिसमें हम लोग अपना शामिल हुए हैं। पूरे जीवन हम लोग भारत सरकार की सेवा में ही लगाए रखते हैं, और इसी से हमारा जीवन सफल भी होता है। और जो भी सरकार हमारे को मदद करती है, जो हम सेवा करते हैं, उससे हमको राष्ट्रपति
राष्ट्रपति का प्रशंसा पत्र भी मुझे हासिल है। और हमने इस बच्चे को इसी तरीके से गाइड किया है कि जितना हम ईमानदारी से वफादारी से कार्य करेंगे उतना ही हमारा नाम आगे ऊपर बढ़ेगा। बड़ी बात कि हम लोगों के पास उतना एजुकेशन का क्षमता नहीं है। इस लड़के के अंदर एक सरस्वती का देन है कि इसके अंदर क्षमता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी अधिकारी सुन रहा, जो भी अधिकारी है, जो भी मंत्री जी हैं, जिस हिसाब से मैं नहीं जानता हूँ कौन कौन इस लड़के को देखेंगे चैनल के द्वारा और इसका मदद करेंगे तो ये लड़का भविष्य के लिए ये भारत सरकार का और बिहार सरकार का एक ऐसा स्टेज उठाएगा, एक ऐसा स्टेप पर पहुंचेगा जिससे कि देश का नाम रोशन कर सकता है। मेरा यही अनुरोध है कि इस परिवार की स्थिति बहुत डाउन में है, अब मदद किया जाएगा तो ये लड़का जरूर, चाहे वो एनडीए हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीसीएस हो, आईएएस हो, ये लड़का के अंदर क्षमता है बनने की। क्योंकि जिसके अंदर में घर में दीपक नहीं, जो लालटेन जला करके पढ़ता है, ये 2 साल 3 साल से बिजली का थोड़ा सा आ गया, वो बिजली भरपूर नहीं रहती लेकिन फिर भी लैंप जला करके लड़का मेहनत किया है। 3 बजे रात को उठ करके ये कोचिंग के लिए गया है। जो कोचिंग सेंटर जो पढ़ाता है वो अलग नहीं, इस लड़के को होनहारी देकर के उसने कोचिंग फ्री कर दिया कि बेटा तुम मेरे पास बिना पैसे का पढ़ो, क्योंकि पैसा देने के योग्य है ही नहीं। लेकिन उन्होंने मदद करके, स्कूल भी इसका बहुत मदद किया है, जिसकी वजह से आज लड़का ये लग रहा कि ये लड़का भविष्य के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार के लिए कुछ काम करेगा। तो वही सबको स्तर को देखते हुए मेरा आप इस चैनल के द्वारा मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई, जो भी मंत्री जी, जो भी अधिकारी, चाहे डीएम साहब कोई भी हो, सुने और इस लड़के का ध्यान दे और इस लड़के को ऊपर उठाए, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। साफ तौर पे यानी कि प्रिंस के ये फूफा हुए। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग तक ये वीडियो और ये चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है, तमाम लोग इस बच्चे के मदद के लिए आगे आए और इसको एनडीए में भेजने का काम करें। अगर एनडीए में जाता है तो कहीं ना कहीं जिले का भी नाम रोशन होगा और इस बिहार का भी होगा, इस भारत देश का भी होगा। जिले में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मैं सिवान जिले की बात करता हूं, ऐसे ऐसे धनी और ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं जो राजनीति में रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाना हो, उसका भविष्य सुधारना हो तो आगे नहीं आएंगे। और ऐसे ही भविष्य कल के समय में उनका जो लक्ष्य होता है उसको पार नहीं कर पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, तमाम चीजें आ जाती है। उस समय सांत्वना देने के लिए सांसद हो, चाहे विधायक हो या मंत्री हो, सब लोग इसके दरवाजे पे, किसी के भी दरवाजे पे चले जाते हैं। लेकिन जब मदद करने की बात होती है तो कोई भी नेता खड़ा नहीं होता, और वोट लेने की बात होती है तो सारे नेता खड़े होकर के वोट मांगने चले आते हैं। बगल में मंत्री जी आए थे, अगर चाहते तो यहाँ पे आ सकते थे, उनको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि बुलाया था उसको भी जानकारी देना चाहिए और मंत्री जी को इस लड़के के घर तक लाना चाहिए, उसका हौसला बुलंद करके आगे इसकी पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। लेकिन वोट के अलावे और जनता को लूटने के अलावे अगर किसी को समय हो, अगर वीडियो देख रहे हो चैनल के माध्यम से हमारे, तो आप इस लड़के का मदद करने का काम करें और इस लड़के को एनडीए में पहुंचाने का भी काम करें, जिससे ये लड़का देश का भविष्य बन सके और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी एक उदाहरण के तौर पे दिखा सके, बता सके। अंत में क्या अपील करिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मुझको देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं वो मुझे मेरी मदद करने की कृपा करें और मेरा हौसला बुलंद करें। साफ तौर पे सुना आपने कि हौसला बुलंद करने का काम करे और इस लड़के को मदद करे। मैं पुनः अपील करता हूं हमारे तमाम दर्शकों से और तमाम लोगों से, तमाम उन बड़े अधिकारियों से और तमाम बड़े उन मंत्रियों से भी कि आप सब इस लड़के को मदद करने के लिए आगे आए और इसको सरकारी फंड जो है, सरकारी व्यवस्था है, उसके माध्यम से इस लड़के को एनडीए में पहुंचाने का काम करें। तमाम लोग जो भी देख रहे हैं उन सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, उन सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी इस बच्चे के माध्यम से और इन परिवार के माध्यम से कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और तमाम अधिकारियों तक, तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, जिससे ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है प्रिंस, कल के समय में एनडीए में, एयरफोर्स में जा सके और देश की सेवा कर सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।